वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। कैसे आप सभी। मैंने आपको लास्ट टर्न पे होमवर्क दिया था, हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन। उसमें हमने काफ़ी सारे वेरिएशंस कवर किए थे, बट वो बेसिक वेरिएशन ही है, ये भी ध्यान रखिएगा। आज हम लोग प्रोडक्ट और डिवीजन रूल पढ़ेंगे, और उसके बाद चेन रूल, और उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन जो ओनली फिजिक्स के लिए यूजफुल है। तो अभी बेसिक में भी आपको मैंने कहा था कि जितने फॉर्मूलेज थे वो याद हो जाने चाहिए थे, और कुछ होमवर्क दिया था मैंने आपको सॉल्व करने के लिए। तो आई होप कि सही बच्चों ने कर लिया होगा। कई बच्चे कनेक्ट भी हो रहे हैं, कई बार कॉल भी आते हैं, कई बच्चों के व्हाट्सअप आते हैं, कहीं कोई डाउट है या जिनको जो अच्छा लग रहा है जिस तरह से वो बात करते रहते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता रहता है और पता भी चलता रहता है कि आप बच्चे पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो अच्छी बात है, आप पढ़ाई करते रहिए। और जितने भी अभी बच्चों ने आपने होमवर्क किया है, आप उसको यहाँ पे मैच कीजिए कि आपके कितने गलत हुए, कितने सही हुए। गलत हुए तो आप उसको ये देखिए कि गलत क्यों हुआ, कहाँ पे हुआ, किस कारण से गलतियां हुई, सर फिर किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, क्या फॉर्मूला याद नहीं था, या फिर हो सकता है कि आपको किसी कॉन्सेप्ट में कमी रह गई। तो जो भी रहा आपको उसको फाइंड आउट करना है और वहां से आपको अपनी कमी को दूर करना है। तो चलिए देखते हैं, पहले इसको मैं सॉल्व करके देता हूं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, y इक्वल टू 6x टू द पावर 1/2 प्लस 4x टू द पावर 1/4। देखिए सिंपल है, पावर रूल ही यूज होगा यहाँ पे। तो dy बाई dx निकालना था हमें, तो dy बाई dx लिखिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे 6, ये पावर इधर आके मल्टीपल में 6 इंटू 1/2, और x टू द पावर क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 माइनस 1 प्लस 4 इंटू 1/4 x टू द पावर 1/4 माइनस 1। अब जिन बच्चों ने यहाँ तक कर लिया समझ लीजिए उसका करेक्ट है, क्योंकि आगे तो बस क्या है कैलकुलेशन है। यहाँ से क्या रह जाएगा 3x टू दी पावर क्या रह जाएगा 1/2 माइनस 1, तो ये कितना रह गया बच्चों -1/2 प्लस कट गया x टू दी पावर -3/4। ये आपका आंसर आ गया। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। 3 ये आ जाएगा इधर बच्चों 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस 4 इंटू एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1 प्लस ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या, तो ये क्या आ गया बच्चों 6x प्लस 4। देखो x का पावर 1 माइनस 1 0, तो किसी भी क्वांटिटी का पावर 0 क्या हो जाता है 1। 4 इंटू 1 4 डी बाई डी एक्स। इसका देखिए यहां से क्या करेंगे 2, और यहाँ पे देखिए रूट एक्स का क्या मतलब होता है x टू द पावर 1/2, यही होता है। तो 1/2 इधर आ गया, x टू द पावर 1/2 माइनस 1, मैं ऑलरेडी करवा रखा है आपको इसलिए मैं थोड़ा डायरेक्टली 2, नीचे रूट एक्स है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा x टू द पावर -1/2, ये क्या आ गया -1/2, ये माइनस में नहीं है मल्टीप्लीकेशन में इसलिए ब्रैकेट लगाओ, x टू द पावर -1/2 माइनस 1। तो फाइनली क्या आया बच्चों यहाँ से कट गया, x टू द पावर -1/2 रह गया यहाँ पे क्योंकि हाफ माइनस 1 है, प्लस यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। अब x का पावर कितना रह गया है बच्चों यहाँ पे -1/2 माइनस 1, तो क्या आ गया -3/। मैच करते जाइए कहाँ पे आप सही कर रहे हैं कहाँ गलतियां कर रहे हैं 1 बाय 1। ये तो इधर तो बहुत आसान, सीधा फॉर्मूला यूज करना है। dy बाई डी एक्स क्या आ गया 5 cos का क्या होता है बच्चों माइनस साइन एक्स -3 साइन का क्या हो जाता है बच्चों cos x आ गया। यहाँ पे dy बाई डी एक्स अब इसको मल्टीपल करके लिख सकते हैं -5 साइन एक्स -3 cos x, माइनस रहेगा ध्यान रखिए। dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा कॉट क्या होगा बच्चों cosec माइनस cosec स्क्वायर एक्स माइनस 4 cosec का क्या होता है माइनस cosec कॉट माइनस cosec एक्स इंटू कॉट एक्स। अब चाहिए था इसको पूरा मल्टीपल करके पूरा माइनस cosec स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 4 cosec एक्स इंटू कॉट एक्स। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वन डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बच्चों tan का क्या आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 4 sec का क्या आ जाता है sec इंटू टेन, तो sec एक्स इंटू टेन एक्स हो गया खत्म। अब इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं, पहले इसको पॉज करके नोट कीजिए। देखिए बच्चों रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए यहाँ से फिर सॉल्व करेंगे डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा
5 ln x का क्या होता था बच्चों 1/x माइनस ये a बाहर आ जाता था और e टू दी पावर ax ये होता था। अब यहाँ पे देखिए dy/dx क्या करेंगे 5 e टू दी पावर 5x माइनस 6 ln x का क्या हो जाता है 1/x प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस 10 का क्या होता है बच्चों sec स्क्वायर x आ गया। अब dy/dx कर लीजिए इसको sec का क्या होगा बच्चों sec x इंटू 10x प्लस cot का क्या होता है बच्चों माइनस cosec स्क्वायर x तो सीधा हटा दो माइनस 4 cosec स्क्वायर x। dy/dx क्या आ गया बच्चों यहाँ से 3x स्क्वायर। मैं डायरेक्टर ऑफ फास्ट, अब आपको ऐसे ही फास्ट करने आना चाहिए 9 इंटू ये क्या हो जाएगा 1/3 x टू दी पावर 1/3 माइनस 1 प्लस 1/4 e टू दी पावर 4x है तो 4 आएगा इधर ये 4 इधर आएगा और e टू दी पावर 4x ही रह जाएगा माइनस कॉस एक्स का क्या आ जाएगा माइनस कॉस का क्या होता है माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। इसको सब सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए 3x स्क्वायर प्लस ये क्या आ गया कट जाएगा कितना बचा 3x टू दी पावर 1/3 माइनस 1 तो कितना गया माइनस 2/3 प्लस 4 से 4 कैंसिल हो गया e टू दी पावर क्या रह गया 4x प्लस साइन एक्स। देख लिया आपने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया 3 से ये कैंसिल हो गया x टू दी पावर 1/3 माइनस 1 कितना माइनस 2/3 और यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया e टू दी पावर 4x और ये प्लस साइन एक्स। पॉज करके नोट कीजिए फिर आगे न्यू रूल्स देखते हैं। देखिए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं प्रोडक्ट रूल तो अब रूल का नाम है प्रोडक्ट रूल। देखिए अब ये क्या होगा प्रोडक्ट रूल जैसे डी वाई इक्वल टू दे दिया u इंटू वी u और v का क्या है मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट रूल u और v इज द फंक्शन ऑफ x वेयर u एंड v इज ए फंक्शन ऑफ x u v किसका फंक्शन है x का तो मुझे क्या बोला देन फाइंड dy/dx मुझे क्या निकालना है dy/dx निकालना है। कैसे निकालेंगे तो यहाँ पे एक रूल होता है इसका dy/dx क्या आ जाता है v du/dx प्लस u dv/dx। अब इसका रूल क्या है देखो दो फंक्शंस था u एंड v तो एक को कांस्टेंट रखा दूसरे का डिफरेंशिएशन फिर दूसरे को कांस्टेंट रखा पहले वाले का डिफरेंशिएशन ऐसा ही हुआ दो है u एंड v v को कांस्टेंट रखा u का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में फिर क्या किया u को कांस्टेंट रखा v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो मुझे क्या मिल जाएगा dy/dx। अब इसको यूज कैसे करते हैं एग्जांपल्स के तौर पे देखते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं y इक्वल टू साइन x इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक ये फंक्शन दूसरा ये फंक्शन ये कैसा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक और ये कैसा है अलजेब्रिक फंक्शन ये दो डिफरेंट फंक्शन का क्या है बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। इसको अब मैं बोल सकता हूँ u है और ये क्या है v है। क्या मुझे यही रूल लगाना चाहिए क्योंकि ये दो डिफरेंट फंक्शंस क्या है मल्टीपल में तो क्या करूंगा dy/dx इधर यहाँ पे देखिए dy/dx क्या आ जाएगा। अब आप देखिए साइन x u लिया हमने और एक को कांस्टेंट रखो दूसरे को डिफरेंशिएशन किसी एक को तो एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट लिया d ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय dx यही करेंगे दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस अब क्या करेंगे साइन x को कांस्टेंट रखेंगे अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन d ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx यही तो रूल था अपना। अब इसको सॉल्व कीजिए एक्स स्क्वायर साइन x का क्या होता है बच्चों cos x प्लस साइन x और ये क्या 2x तो इसको सॉल्व करके इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2x इंटू साइन x ये इसका आंसर है dy/dx। इस तरीके से हम लोग
और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो और भी एग्जांपल्स लेता हूं। सेकंड एग्जांपल देखो, जैसे y इक्वल टू दे दिया हमें sin x इंटू ln x। ऐसा नहीं कि साइन की जगह कॉस नहीं ले सकते, कॉस भी ले सकते हैं। यदि कई लोग सोच रहे होंगे सर कॉस क्यों नहीं ले रहे हो, कॉस ले लेते, चलो साइन की जगह क्या ले लिया हमने, कॉस। अब भी वही है, दो डिफरेंट फंक्शन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो इसको u मान लीजिए आप और इसको क्या मान लीजिए आप, v। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, v du बाई डी एक्स। तो एक को कांस्टेंट रखिए, पहले वाले का डिफरेंस d ऑफ cos x डिवाइडेड बाय dx, एंड नाउ cos को कांस्टेंट रखिए एंड d ऑफ ln x डिवाइडेड बाय dx। ये आ गया। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, ln x cos का क्या आ जाएगा माइनस sin x प्लस cos x, और ln x का क्या होता है बच्चों 1/x। तो हो गया आपका। यहां से ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में तो ऐसे लिए माइनस sin x ln x, मल्टीप्लीकेशन है ध्यान रखिए, ये दोनों माइनस नहीं है, ब्रैकेट लगा हुआ है मल्टीप्लीकेशन में, प्लस 1/x इंटू cos x, इस तरीके से। तो कैसे भी आप अरेंज कर सकते हैं, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से अरेंज करना है। तो ये आ गया आपका आंसर। गेटिंग माय पॉइंट? पॉज करके नोट कीजिए, और भी एग्जांपल्स लेंगे। तो देखिए बच्चों और भी एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल थर्ड ले लिया, y इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन एक्स। क्या आगे दो डिफरेंट फंक्शन, e टू द पावर x इंटू साइन एक्स, u और v। अब इसको dy बाई डी एक्स करना है, तो क्या बोला, फाइंड dy बाई डी एक्स, ये निकालना है मुझे। तो क्या करेंगे देखिए, dy बाई डी एक्स के लिए एक को कांस्टेंट रखिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखिए, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कीजिए। बहुत आसान है। e टू द पावर x का तो वही रह जाएगा, तो क्या आ गया sin x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x, साइन का क्या हो जाएगा बच्चों cos x, खत्म। अब इसी तरह से और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। y इक्वल टू sin x इंटू cos x, फाइंड dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स निकालिए, क्या आ गया, ये एक को कांस्टेंट रखिए, cos x को कांस्टेंट, sin x का डिफरेंशिएशन d ऑफ sin x डिवाइडेड बाय dx प्लस sin x d ऑफ cos x डिवाइडेड बाय dx, खत्म। यहां से क्या आ गया, cos x, sin का क्या आ जाएगा cos x प्लस sin x, cos का क्या आ जाएगा माइनस sin x। इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, cos x इंटू cos x, तो ये क्या आ गया cos स्क्वायर x माइनस, देखिए sin स्क्वायर x। कुछ याद आ रहा है आपको, क्या याद आ रहा है? ये आंसर तो आ गया है आपका भाई, dy बाई डी एक्स का आंसर आ चुका है। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इफ यू रिमेंबर, cos ऑफ a प्लस a, ये क्या होता था, cos a sin cos a इंटू cos a माइनस sin a इंटू sin a होता था। cos a प्लस b होता था, यहाँ पे हमने चेंज किया है, एक a और b को इक्वल ले लिया है हमने। तो क्या होता था cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये क्या होता था cos 2a होता था। क्या ये cos स्क्वायर a के जगह x लिखा हुआ है sin स्क्वायर x, तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं cos 2x, ये आपका आंसर। ये भी है, ये भी, अब डिपेंड करता है कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आप आंसर ले सकते हैं। है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, पॉज करके नोट कीजिए, फिर और भी देखते हैं वैरायटीज। तो प्रोडक्ट रूल के बाद देखिए बच्चों हम लोग लेंगे डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल आ जाता है यहाँ पे, डिवीजन रूल लीजिए। डिवीजन रूल में क्या आ जाएगा, पहले वहां पे दो u एंड v जो फंक्शन थे x में, उसको हमने मल्टीप्लीकेशन में रखा था, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग डिवीजन में रख देंगे।
तो जैसे y इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, u बाय v, तो बोला फाइंड dy बाय dx। अगेन u एंड v इज द फंक्शन ऑफ x, तो dy बाय dx का क्या रूल आता है इसमें बच्चों, देखो v du बाय dx माइनस u dv बाय dx डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर। तो पहले डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखना है और न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस लगाना है, फिर न्यूमिनेटर को कांस्टेंट, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का नीचे वाले का स्क्वायर। तो पहले नीचे में जो क्वांटिटी होगा उसको कांस्टेंट रखिए, ऊपर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन माइनस लगाइए, ऊपर वाली क्वांटिटी को कांस्टेंट रखिए, फिर नीचे वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन और नीचे वाली क्वांटिटी को डिवाइड करके स्क्वायर से रखिए। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, y इक्वल टू 10x, बहुत सिंपल जानबूझ के लिया जा रहा है, फाइंड dy बाय dx। यदि आप बोलिएगा सर आपने तो ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड दिया हुआ है, tan का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग डिवीजन रूल से कैसे करते हैं। तो क्या आएगा sin x बाय cos x, क्या ये डिवीजन रूल हो गया? चाहता तो इसको प्रोडक्ट में भी ले सकता था, sin x इंटू 1 बाय cos x, लेकिन इसको डिवीजन रूल यूज करते हैं, u बाय v, इसको मान लो u और नीचे क्या है v। अब du बाय dx निकालिए, इसका dy बाय dx, dy बाय dx निकालिए। तो पहले नीचे वाले को कांस्टेंट रखेंगे, cos x को कांस्टेंट रखिए, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन d ऑफ sin x डिवाइडेड बाय dx माइनस, अब किसको कांस्टेंट, sin x को कांस्टेंट, cos x का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा, cos स्क्वायर x, यही आएगा। अब यहां देखो sin x cos x और ये sin x का क्या होता है cos x, तो क्या आ गया cos स्क्वायर x माइनस, देखो cos स्क्वायर x माइनस sin x इंटू cos x का क्या होता है cos x का माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, साइन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x। तो ये 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या आ गया, बोलो 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होगा sec स्क्वायर x, क्योंकि sec किसका होता है इनवर्स cos का, क्या होता है sec x क्या होता है 1 बाय cos x, स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? पॉज करके नोट कीजिए, और भी एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए और भी एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, सेकंड लेते हैं, y इक्वल टू साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर, u बाई वी आ गया, ये इसको मान लीजिए u और नीचे क्या है अपना v, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वही है फाइंड dy बाई dx, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ही निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, क्या आ जाएगा, पहले नीचे वाले को कांस्टेंट रखिए, फिर ऊपर दैट इज न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन d ऑफ sin x डिवाइडेड बाय dx, माइनस कीजिए sin x को कांस्टेंट d ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का होल स्क्वायर, खत्म। चलिए x स्क्वायर sin का क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x इंटू एक्स स्क्वायर का क्या आ गया 2x डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4, ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2x साइन एक्स डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4। अब और भी क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल्स के तौर पे y इक्वल टू मान लीजिए साइन की जगह कॉस लेते हैं, cos x डिवाइडेड बाय ln x ले सकते हैं, कोई नहीं, u बाई वी, ये आ गया आपका u और ये आ गया क्या v, ठीक है। आपको बोला फाइंड dy अपॉन dx। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, y इक्वल टू साइन x cos ले लेते हैं, cos x डिवाइडेड बाय ln x, तो क्या आ गया फाइंड, आपको बोला फाइंड dy बाय dx, तो यहां से क्या करेंगे dy बाय dx क्या आ जाएगा बच्चों ln x d ऑफ cos x डिवाइडेड बाय dx माइनस cos x d ऑफ
ln x डिवाइडेड बाय dx डिवाइडेड बाय ln x का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया ln x, cos का क्या हो जाता है माइनस साइन x माइनस cos x ln x का 1/x डिवाइडेड बाय ln x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके कैसे लिखेंगे माइनस साइन x ln x माइनस cos x बाय x डिवाइडेड बाय ln x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फोर्थ, y इक्वल टू साइन कॉस लिया था ना यहाँ पे साइन x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x फाइंड dy बाय dx। आपको इसी तरह बहुत फास्टली करने आना चाहिए। देखिए नीचे वाले को क्या रखेंगे कांस्टेंट, साइन का डिफरेंशिएशन, फिर क्या करेंगे साइन को कांस्टेंट, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय e टू द पावर x का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया e टू द पावर x रह जाएगा, साइन का क्या आ जाएगा cos x माइनस साइन x e टू द पावर x का वही रह जाएगा डिवाइडेड बाय e टू द पावर x का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट और डिवीजन रूल का एनालिसिस कर सकते हैं। और ध्यान में रखिए कहीं भी कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको इस पे और पकड़ और आपका जो एक्सपर्टाइज है वो बढ़ता जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते अचानक से आपने 1-2 क्वेश्चंस किया और आप एक्सपर्ट हो गए। तो आपको ये जितने भी फॉर्मूलेज बताए गए हैं प्रोडक्ट और डिवीजन रूल्स के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको कैसे हम लोग फॉलो कर रहे हैं, कैसे उसके रूल्स को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, याद होनी चाहिए। और जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट और फॉर्मूले दिए गए हैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के, एक्सपोनेंशियल के और लॉगरिथम के, वो सभी आपको याद होनी चाहिए। जैसे e टू द पावर x का क्या होता है वैसा ही रह जाता है, ठीक है। ln x का क्या होता है 1/x हो जाता है, cos का क्या हो जाता है माइनस साइन हो जाता है, साइन का क्या रहता है cos रह जाता है। इस तरीके से ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, अदरवाइज आप कहीं भी एक भी गलत लगाएंगे फॉर्मूले तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। यदि आप बोलेंगे सर आपने इन सब का लिया प्रोडक्ट में और डिवीजन में, थोड़ा अलजेब्रिक फंक्शन का लेके देखो, अलजेब्रिक का भी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कुछ। चलिए आप लोग नोट कर लिया कीजिएगा, है ना, पॉज करके नोट कर लिया करो हमेशा। अब जैसे और भी एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। आपको इसमें y इक्वल टू 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस 5 ऐसे ले लिया हमने। फाइंड dy बाय dx। ऑब्वियस है कि ये डिवीजन रूल से ही सॉल्व होगा, तो क्या करेंगे dy बाय dx क्या कर देंगे 4x स्क्वायर प्लस 5 इसको रखेंगे हम लोग इधर। अब क्या करेंगे d ऑफ 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय dx। अब माइनस क्या होगा, अब ये कांस्टेंट आ जाएगा 3x प्लस 4 कांस्टेंट आ गया, d ऑफ ये जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5 डिफरेंशिएशन के लिए एंड डिवाइडेड बाय क्या रह जाएगा बच्चों 4x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या रहा है 4x स्क्वायर प्लस 5 रह गया। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया 3, ये तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट 0, 3x का क्या आ जाएगा 3 माइनस 3x प्लस 4 और यहाँ क्या रह गया 4x स्क्वायर का कितना 2x, तो ये कितना आ गया 8x और ये कांस्टेंट था, इसका डिफरेंशिएशन 0 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस 5 एंड इसका होल स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट, पॉज करके नोट कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों चेन रूल, ठीक है, एक स्पेशल रूल है। देखिए चेन रूल, अब ये चेन रूल किसके लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन बोलो या फिर मिक्स्ड फंक्शन, आपको देख के समझ में आएगा, धीरे धीरे आप इसको पकड़ में आने लगेंगी चीजें। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ y इक्वल टू जैसे साइन x इंटू एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पे मैथमेटिकली इसका रूल नहीं लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। यहाँ पे नहीं, ये हो जाता साइन x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाता वो प्रोडक्ट रूल में। अब यहाँ पे साइन ऑफ क्या है एक्स स्क्वायर,
पहले ओनली साइन एक्स हुआ करता था, तो साइन एक्स क्या लेते थे हम लोग बच्चों, डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहां पे तो कंपोजिट फंक्शन नहीं था। लेकिन साइन जो है ना एक्स स्क्वायर है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इस तरीके का फंक्शन कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। जैसे और भी लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, जैसे साइन ऑफ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह क्या दे देते मैं, हम यल एन एक्स देते, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स साइन ऑफ यल एन एक्स, या फिर कॉस ऑफ यल एन एक्स, यल एन ऑफ साइन एक्स। दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर सेड टू बी कंपोजिट फंक्शंस। ये मिक्स्ड है आपस में। जैसे y इज ए फंक्शन ऑफ x डायरेक्ट नहीं है, साइन x का फंक्शन है, साइन यल एन एक्स का फंक्शन है, और y साइन का फंक्शन है। यहाँ पे रिलेशंस जो है ना डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशन स्टेब्लिश हुए हैं। जैसे ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो दैट मीन्स समहाउ ए इज रिलेटेड टू सी, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आपको यदि बोला जाए इन सभी फंक्शंस में फाइंड dy बाय dx, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब आपको यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, सक्सेसिव रूल। तो चेन रूल कैसे लगाएंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, किसी एक पार्टिकुलर एग्जांपल्स को ही लेके चलते हैं हम लोग। इसी एग्जांपल्स को लेके चलते हैं। पहले एग्जांपल को y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि कैसे चेन रूल अप्लाई करना है। ये डायरेक्ट फंक्शन नहीं थी, इसको हमने मान लिया t। क्या मान लिया, t। तो यदि इसको हमने t मान लिया, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, तो ये क्या बन गया, साइन t। अब साइन t तो कर सकते हैं ना हम लोग डिफरेंशिएशन, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो निकालना है मुझे dy बाय dx। क्या निकालना है, dy बाय dx। तो dy बाय dx ऐसे लिखा जा सकता है, dy बाय dx, तो d ऑफ t डिवाइडेड बाय dx, ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाय dy डिवाइडेड बाय dt। अब समझना कि इसको कैसे यूज करना है। यहाँ से dt कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, dy बाय dx। अब इसको समझते हैं कि रूल अप्लाई कैसे करना है। ये तो मैथमेटिकली लिखा हुआ है, बट रूल अप्लाई करना बहुत आसान है। सीधा सीधा देखिए, मुझे निकालना है dy बाय dx। चलो, मैंने इसको t माना था, इसको क्या माना था, t। तो मुझे क्या करना है, dy बाय dt कर लो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dy बाय dt मल्टीप्लाइड बाय dt बाय dx। तो पहले dy बाय dt कर लो, फिर dt बाय dx कर लो। तो मैं क्या करूंगा, dy बाय dt मल्टीप्लाइड बाय dt बाय dx, मैं ये करूंगा। तो dt कैंसिल होकर dy बाय dx ही मिल रहा है अनफॉर्चुनेटली, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो dy बाय dt जब करूंगा मैं, तो जरा ध्यान से देखो, साइन t है, तो क्या आ जाएगा, d ऑफ y क्या हो चुका है, साइन एक्स स्क्वायर की जगह साइन t हो चुका है, तो d ऑफ साइन t डिवाइडेड बाय dt। अब ये डिफरेंशिएट हो सकता है, ये डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं हो सकता था। अब यहाँ देखिए, प्लस ये मल्टीप्लाइड d ऑफ t क्या था अपना, एक्स स्क्वायर, तो t की जगह क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx। ये भी डिफरेंशिएट हो जाए क्योंकि x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए, d ऑफ साइन t, साइन का क्या होता है, cos t, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों, 2x। अब t की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए आप, t क्या था, एक्स स्क्वायर, t इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर, तो cos एक्स स्क्वायर और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2x। तो फाइनली dy बाय dx क्या आ गया बच्चों, 2x इंटू cos x का होल। पॉज करके नोट कीजिए, मैं और भी क्वेश्चंस लेता हूं तब समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं हम लोग y इक्वल टू साइन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx, तो लोग अभी ऐसा ही रखता हूँ, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अगेन देखो, ये बहुत बड़ा फंक्शन, ये अलग, ये एक कैसा है, देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक कंपोजिट फंक्शन है, आप डायरेक्ट इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इसको आपने क्या मान लिया, t। अब ये क्या हो गया, y इक्वल टू साइन t, वेयर t इक्वल टू कितना है, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, यही तो करना था अपने को। अब क्या करेंगे, मुझे निकालना है dy बाय dx, तो क्या करेंगे, देखो dy अपॉन dt मल्टीप्लाइड बाय dt बाय dx, ये करेंगे ना, dy अपॉन dt, तो dy क्या है, साइन t, d ऑफ साइन t डिवाइडेड बाय dt प्लस d ऑफ t क्या है,
4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय dx। खत्म कहानी। तो आसान। साइन का क्या हो जाएगा, cos t प्लस, और यहाँ पे मल्टीपल, ये क्या आ जाएगा 8x प्लस 3, 8x प्लस 3, क्योंकि ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और t को रिप्लेस कर लो, 8x प्लस 3 इंटू कॉस ऑफ t की जगह क्या रख दोगे, ये 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब ये आपकी वैल्यू आ गई है dy बाय dx की। गेटिंग माई पॉइंट। अब जरा देखिए यहाँ पे इसी तरीके से एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम लोग। देखो कई बार यहाँ पे मैंने साइन लेके सॉल्व किया, कोई जरूरी नहीं है, कॉस लेके भी हो सकता है, ठीक है। जैसे डिफरेंट टाइप का फंक्शन y इक्वल टू जैसे कॉस ऑफ ln x ऐसा दे दिया। अगेन दिस इज द कंपोजिट फंक्शन। अब ln x को क्या मान लेंगे हम लोग, t, तो क्या आ गया y इक्वल टू कॉस t, वेयर t इक्वल टू क्या है ln x। कैसे ही चल रहा है देखते जाओ, dy बाय dx निकालना है मुझे, क्या करेंगे dy बाय dt मल्टीप्लाइड बाय dt बाय dx। तो y क्या है cos t डिवाइडेड बाय dt मल्टीप्लाइड बाय d ऑफ t कितना है ln x डिवाइडेड बाय dx। तो यहां से क्या आ गया बच्चों, cos t का क्या होता है माइनस sin t मल्टीप्लाइड बाय ln x का क्या हो जाएगा 1/x, क्या आ गया 1/x माइनस ऑफ, क्या तो माइनस इधर ले लो, यहाँ पे इधर ले लो क्योंकि मल्टीपल में है ना पूरा। ये साइन ऑफ t की वैल्यू क्या थी, t था ln x, तो साइन ln x। खत्म। ये आपका आंसर आ गया dy बाय dx। तो यदि आप देखें ध्यान से कुछ भी नहीं है, इसको यहाँ पे t मान लो, फिर उसका dy बाय dx करना है, तो dy बाय dt मल्टीप्लाइड बाय dt बाय dx। सॉल्व कर दे जाओ आप इसको, तो बेसिक फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। यहाँ पे इसको t मान लो तो y इक्वल टू साइन t हो गया, तो dy बाय dx लिखना है तो dy बाय dt मल्टीप्लाइड बाय dt बाय dx, फिर इसको सॉल्व करते जाओ। पॉज करके नोट करो। तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चंस लिए डिफरेंट वैरायटीज के, बट सभी के उसी रूल पे बनेंगे, चेन रूल पे। तो ये सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू क्या दिया हमने यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 क्या है टू द पावर 3। ओके चलिए, तो मुझे निकालना है dy बाय dx, dy बाय dx निकालना है मुझे। तो क्या करेंगे सबसे पहले y इक्वल टू क्या था बच्चों x स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, तो इसको क्या मान लेंगे t, तो ये क्या आ गया t क्यूब। अब मुझे निकालना है dy बाय dx, तो क्या करेंगे dy बाय dt मल्टीप्लाइड बाय dt बाय dx। तो यहां से क्या आ जाएगा d ऑफ y की वैल्यू क्या हो चुकी है t क्यूब, तो d t क्यूब डिवाइडेड बाय dt प्लस सॉरी मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा dt बाय dx, और t क्या था हमारा d ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय dx। आपको बस ये पुट करते जाना है, इसी पे आंसर आता जाएगा। क्या आ गया 3t स्क्वायर, और यहां से क्या गया मल्टीप्लीकेशन, ये क्या आ जाएगा 2x। अब यहाँ 3t की वैल्यू क्या थी बच्चों x स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2x। ओके क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा e टू दी पावर साइन x की जगह क्या लिख देंगे हम लोग e टू दी पावर t, वेल t इक्वल टू क्या है साइन x। अब अगेन dy बाय dx चाहिए मुझे, लेकिन करना क्या है मुझे dy अपॉन dt मल्टीप्लाइड बाय dt बाय dx। यहां से सॉल्व कीजिए, तो क्या आ गया d ऑफ y की जगह क्या आ जाएगा e टू दी पावर t डिवाइडेड बाय dt मल्टीप्लाइड बाय d t की जगह क्या लिख देंगे साइन x मल्टीप्लाइड बाय dx डिवाइडेड बाय d इक्वल टू क्या आ गया e टू दी पावर x वही रहता था, तो e टू दी पावर t रह जाएगा मल्टीप्लाइड बाय साइन का क्या होता है cos x। t की वैल्यू क्या थी बच्चों, t की वैल्यू थी साइन x, तो क्या आ जाएगा आंसर क्या आ गया e टू दी पावर
साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स, ये आपका आंसर होगा। ओके, पॉज करके नोट कीजिए, और भी क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व करेंगे। बस आपको केयरफुली देखना है, ध्यान समझिए। आपको क्या करना है बच्चों, बस केयरफुली देखना है किस तरीके से मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ और किस तरीके से इसे यूज में ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, y इक्वल टू क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू क्या कर देंगे हम लोग, टी स्क्वायर। टी इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, साइन एक्स, यही है। तो क्या करेंगे, मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स, तो क्या करूँगा, dy बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाय डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से ले लेंगे डी ऑफ y की जगह क्या रहे हमारा टी, ये है डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी टी मल्टीप्लाइड बाय डी ऑफ टी की जगह क्या है, साइन एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स। यहाँ से क्या आ गया, 2t मल्टीप्लाइड बाय साइन का क्या हो जाता है, कॉस एक्स। तो यहाँ से t की वैल्यू पुट कर लीजिए, t की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स, 2 साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स, हो गया। 7 देखिए, y इक्वल टू रूट ऑफ, तो y इक्वल टू क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको t मान लीजिए, t रूट t, तो ये क्या आ गया, t टू द पावर 1/2, तो यहाँ से आ गया y इक्वल टू t टू द पावर 1/2। तो अगेन dy बाई डी एक्स करना है मुझे, तो क्या करेंगे, dy अपॉन डी टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स। यहाँ से चलेंगे y की जगह क्या रख देंगे, t टू द पावर हाफ, डी टी टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय डी टी मल्टीप्लाइड बाय डी ऑफ t की जगह क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय डी एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 t टू द पावर -1/2 हो जाएगा, 1/2 -1 होगा ना, तो इसलिए -1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2x, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x। तो आंसर आ गया हाफ टी टू दी पावर टी, अच्छा टी को हटाना है ना, टी क्या था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर -1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2x, ये है अपना आंसर। पॉज करके नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या है, y इक्वल टू ई टू द पावर 3x स्क्वायर प्लस 4, ये है। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, y इक्वल टू ई टू द पावर t, और t इक्वल टू कितना है, 3x स्क्वायर प्लस 4। सॉल्व कीजिए, dy अपॉन dx निकालना है, तो क्या करेंगे, dy अपॉन dt मल्टीप्लाइड बाय dt अपॉन dx। तो यहाँ से चलेंगे, d ऑफ y की जगह क्या लिख देंगे, e टू द पावर t डिवाइडेड बाय dt मल्टीप्लाइड बाय d ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय dx। यहाँ से क्या आ गया बच्चों, इसका तो वही रह जाएगा, e टू द पावर t मल्टीप्लाइड बाय ये क्या आ जाएगा 6x। तो रिप्लेस कर लीजिए t को, t क्या था अपना 3x स्क्वायर प्लस 4, ये क्या आ गया मल्टीप्लाइड बाय 6x, ये अपना आंसर हो गया। तो जरा देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्वेश्चन और ले सकते हैं, क्वेश्चन जैसे y इक्वल टू कॉस ऑफ 3x प्लस 4, कुछ भी ले लो, खत्म। तो यहाँ से इसको t मान लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, y इक्वल टू कॉस t, अगेन dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, मैं तो एक फटाक से लिखता हूँ, देखो क्या आ जाएगा, d ऑफ कॉस t डिवाइडेड बाय dt मल्टीप्लाइड बाय d ऑफ t क्या था 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय dx। यहाँ से क्या आ गया, cos t का डिफरेंशियल कितना, cos का क्या माइनस sin t, और यहाँ से 3x का क्या आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, ये कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, तो माइनस sin t क्या आ जाएगा, ये मल्टीपल में लो 3 साइन ऑफ t की वैल्यू क्या थी 3x प्लस 4, तो 3x प्लस
ये आंसर, इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं आप। गेटिंग माय पॉइंट? पॉज करके नोट कीजिए। अब बच्चों देखो, यहाँ तक हमने क्या किया, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल हो गया, और हमने यहाँ पे डिवीजन रूल, प्रोडक्ट रूल और चेन रूल। तो अब डिफरेंशिएशन का काफ़ी हद तक हमने कवर कर लिया है, और मोस्टली फिजिक्स में इतनी की ज़रूरत होती है, लेकिन थोड़े से और भी डिफरेंट टाइप के कुछ स्पेशल टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग देखेंगे। मैथमेटिक्स में तो आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ना है बहुत डिटेल में, और आपके चाहे वो नीट हो, जेई हो, खासकर जेई नीट में तो इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा बहुत स्पेशल टाइप एक आधा कहीं हो सकता है, वो मैं करवा दूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, और यहाँ तक आई थिंक सफिशिएंट है, और नेक्स्ट लेक्चर होने के बाद दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू गाइज। और यदि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप देखें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते भी हों, तो तब तक आपको ऑलरेडी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में काफ़ी ज़्यादा कवर कर दिया जाएगा। तो अभी इस पॉइंट पे जेई वाले बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंशिएशन पढ़ाना कोई लॉजिकल नहीं रह जाता है। तो यदि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ाते रह रहा हूँ डिफरेंशिएशन, तो फिर मैथ्स में भी आप पढ़ रहे हैं, तो दैट विल बी द रिपीटेशन ऑफ योर डिफरेंशिएशन पार्ट, बहुत ज़्यादा रिपीटेशन हो जाता है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, उतना कवर कर रहे हैं हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का पार्ट, जो कि मुझे अभी फिजिक्स में ज़रूरत है। और एक आधे क्वेश्चन में यदि कुछ बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल के डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की ज़रूरत होती है, तब तक आपके मैथमेटिक्स के पार्ट में वो कवर हो चुका होगा। तो वहाँ तक जाने के लिए बहुत डिटेल में बहुत टाइम लग जाएगा इधर। इसीलिए जो भी पढ़ा रहा हूँ, ये समझ लीजिए कोटा में जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही यहाँ पे पूरा डिटेल में, उससे थोड़ा सा प्लस ही समझो, मैं यहाँ पे आपको लेक्चर्स में पढ़ा दे रहा हूँ। तो आई थिंक दैट इज द मोर देन सफिशिएंट फॉर यू गाइज। सो बी स्टिक विद दिस सिलेबस जितना करा रहा हूँ, और उसको कई बार आप रिवीजन कीजिए, उन्हीं क्वेश्चंस को आप बार बार रिपीट कीजिए, और जितने भी आपको मेथड्स बताए जा रहे हैं, जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है या फॉर्मूलेज है, उन सबको याद कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉड्यूल दिया हुआ है आपको, एक्सरसाइज है, डीवीपीज है, उसको सॉल्व कीजिए। और भी मैं यहाँ पे होमवर्क देता रहता हूँ, और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ उसको भी आप फिर से आप खुद से दोबारा रिपीट कीजिए, तब आपको बेनिफिट होगा इसका ज़्यादा। अदरवाइज आपको इसका बेनिफिट कम होगा। जितना ज़्यादा आप खुद से रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे, उतना बेनिफिट आपका ज़्यादा होगा। तो इन बातों को आपको समझना होगा, इन चीज़ों को, कि सिर्फ फैकल्टी के करने से नहीं होगा, बार बार आपको खुद भी इस चीज़ों की प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी। गेटिंग माई पॉइंट? एंड आई होप कि काफ़ी बच्चे कर रहे हैं, और काफ़ी बच्चे कनेक्ट भी हो रहे हैं, मुझसे बात भी कर रहे हैं, सर अच्छा होता जा रहा है। मैथमेटिक्स में पहले दिक्कतें आ रही थी, बट अभी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, तो हमें भी अच्छा लगता है कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो आप लोग भी कनेक्ट होइए, जो बच्चे कनेक्ट नहीं हो पा रहे वो भी कोशिश करें कनेक्ट होने का, बात करें, और आप अपना होमवर्क वगैरह करते रहें, और इसी तरह से आप पढ़ते रहें, और कहीं दिक्कत हो तो आप मुझसे कंसल्ट करें। और जितना भी आज मैंने करवाया है, आज मैं अलग से कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जितने क्वेश्चंस आज करवाए मैंने, उन सबको आपको रिवाइज करना है, खुद से आपको सॉल्व करना है, और आपको देखना है कहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हो और कहाँ पे गलतियाँ नहीं कर रहे हो, और जहाँ गलतियाँ हो रही है, आप क्यों हो रहा है, आप उसको हटाने की कोशिश करें। ओके, एक अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आपको हमेशा जितने भी रिजल्ट्स और फॉर्मूलेज गिवन है वो याद होनी चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो remember these things and keep studying, and all the best.